गौतम मीणा, मीणा समाज का एक बेटा जो कि परिवार का इकलौता कमाने वाला था। हाल ही में उसकी मौत हो गई आरटीओ की लापरवाही से और शकीला बानो पर सारी चीजें डाली जा रही थी। हाल ही में आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर परिवार वाले कई युवा चेहरों के साथ धरने पर बैठ गए थे कि भाई साहब हमारी मांगे पूरी की जाए, उसके बाद ही यहाँ से उठेंगे, उसके बाद ही शव को स्वीकार किया जाएगा। अब काफी दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी और वो अस्पताल में था, लेकिन कल उसकी मौत हो गई, गौतम की मौत हो गई। अब जब परिवार वालों से हम लोग मिले तो पता चला कि भाई साहब 2 बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता हैं। अब कौन ध्यान रखेगा उन बच्चों का, कौन कैसे इनकी परवरिश करेगा, कैसे बीवी ध्यान रखेगी, अपना बच्चों का ध्यान कैसे रखेगी। और इसलिए संविदा पर नौकरी चाहिए, इतनी हमें रकम चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चाहिए, और ये सारी चीजों की मांग रखी जा रही थी, जिसको लेकर वो सुबह से धरने पर बैठे थे और शाम को जाकर ये धरना समाप्त होता है और शाम को जो है सहमति बनती है उनकी मांगों पर। और क्या सहमति बनती है, किन मांगों पर? परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी, परिवार को कुल 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन दी जाएगी, बच्चों की 18 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब देखिए ये जो रकम मिली है 15 लाख रुपए, ये रकम उस वक्त जब मैं गई थी वहां पर उनकी डिमांड थी 51 लाख रुपए की। बाकी सारी चीजें तो वही हैं कि बच्चों की परवरिश और ये सारी चीजें, उन पर मांग की सहमति बन चुकी है, लेकिन 15 लाख रुपए की जो ये रकम है ये सरकार द्वारा मिलेगी। इसके बावजूद कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो अपनी ओर से गौतम के परिवार को एक राशि स्वरूप जो है भेंट दे रहे हैं या सहायता दे रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि एक छोटा सा केस था जहां पर मीणा समाज आया, धरना प्रदर्शन किया और उन लोगों की जो भी मांगी थी उन पर सहमति बनी, लेकिन और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। और इस केस में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात थी कि बड़ी जो लापरवाही थी आरटीओ की ओर से जो सामने आ रही थी। इस प्रकार की गतिविधियां आए दिन होती रहती है, इन पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जाएगा। और जैसा कि शकीला बानो का इस केस में नाम आ रहा था, क्या उस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और जैसा कि कल हम जब मिले थे तो मनोज मीणा ने कहा था कि भाई साहब ये सब चलता रहता है क्योंकि अमाउंट बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचता है। अब बड़े अधिकारियों के इस अमाउंट के चक्कर में छोटे लोगों को जो है इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है, उनके साथ गलत होता है और गलत होने के बाद उसका क्या हक है ये भी किसी को नहीं पता होता है। धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं छोटी मोटी मांगों को पूरा करने के लिए। अभी तो सोचने वाली बात है कि जब गौतम की मौत की खबर सरकार तक पहुंची होगी तो सरकार को उस वक्त ही अपनी ओर से ये सारी चीजें कहनी चाहिए थी, अपनी ओर से ये सारी चीजें देनी चाहिए थी, लेकिन समाज को धरने पर बैठना पड़ता है, थोड़ा जोश दिखाना पड़ता है मीडिया वालों को भी, तब जाकर ये जो बातें हैं सरकार तक पहुंचती है। अदरवाइज तो पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता है, इंतजार करता है कि भाई साहब उठा के भेजना है या ऊपर से क्या ऑर्डर आता है। अब कल की यही घटना थी कि धरने पर बैठे थे, कुछ समय बाद थोड़ा माहौल गरमाने लगा और शाम को जाके जो ये है मांगे पूरी की गई। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।